Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are well and safe at home. Welcome again in the online classes. I am Mrs. Jyoti, your class teacher, and now onwards I will teach you GK. So, let's start the class. So, my dear students, today we will discuss about the topic safety first. You can see on the screen the heading is or the chapter name is safety first. So let's discuss on this topic. So you can see one question is there on the screen. What happens when safety rules are violated? The meaning of this question is जब हम safety rules को violate करते हैं, ignore करते हैं, अनदेखा करते हैं तो क्या होता है? So let's read the answer. When safety rules are violated, people get injured or killed. Consider the previous condition inherently created at a construction site. There are any number of structures to fall off, get stuck between, or get stuck by. Certainly, some safety rules are overbearing, but safely rules and regulations protect us. So my dear student, first I will explain you what do you mean by safety. Safety का मतलब क्या होता है? Safety means सुरक्षा. सुरक्षा मतलब जैसे हम अपनी बॉडी की, अपनी फैमिली की सुरक्षा करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके पापा या आपकी मम्मी आपकी सुरक्षा करती हैं, ठीक है. जो हमारे इंडियन आर्मीज़ हैं, सोल्जर्स हैं, वो हम सिविलियंस की, हम लोगों की, देश की, कंट्री की सुरक्षा करते हैं. तो हमारा भी एक पर्सनल सेफ्टी डायरेक्शंस रहता है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, काइंडली पे अटेंशन इन द टॉपिक. आप प्लीज़ इस टॉपिक को, वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी अराइज़ करूँगी, तो आपको ग्रुप में मैसेज करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ सेफ्टी. सेफ्टी मैंने आपको बताया मतलब क्या होता है? सुरक्षा. सुरक्षा मतलब किसी हानि या नुकसान से बचाव करने की क्रिया. मीन्स द प्रोसेस ऑफ टू डिफेंस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन और इंजर्ड. तो हम इस चैप्टर में कुछ सेफ्टी टिप्स एंड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ऑल हैव टू बी अलर्ट एंड बी रेस्पॉन्सिबल. हमें हमेशा अलर्ट और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए. यदि हर लोग यह बात मान ले कि उनकी स्वयं की सुरक्षा उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है, तो दूसरों को भी और वो अपने आप को भी बचा सकते हैं. नाउ यू कैन सी हियर two pictures are there. Safety first. What to do if you see an accident? जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है आपके आंखों के सामने, तो आप क्या करेंगे? कभी इमेजिन किया है? कभी आप रास्ते में चल रहे हो और सडनली कुछ ऐसा हो जाए, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, तो आप उस इमरजेंसी टाइम में आप क्या करेंगे? उस आदमी को या उस बंदे को कैसे बचाएंगे? Knowing what to do in an emergency can save someone's life. This is very important in the case of people injured in road crashes, as many die unnecessarily before help arrives. कभी क्या होता है कि सपोज़ एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉपर इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उसकी वजह से क्या होता है कि लोग की डेथ हो जाती है. तो ऐसे केस में हमें अलर्ट होना चाहिए. ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया है या कोई मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो हम इग्नोर करें. नहीं, हमें इग्नोर नहीं करना है. इनफैक्ट हमें आगे आके उनकी हेल्प करनी है. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स, 5 स्टेप्स दिए गए हैं, बताया गया है आपको कि हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे. अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए या हमारे साथ वालों के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हम यूज़ करेंगे. सो लेट्स चेक द स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज़ स्टॉप एंड हेल्प. डोंट लीव इट फॉर समवन एल्स यू कैन हेल्प. मीन्स ऐसे टाइम में आपको रुक जाना है और उनकी हेल्प करना है, इग्नोर नहीं करना है.
Second is stay safe, keep off the road, don't put yourself in danger or you will not be able to help anyone. Ask an adult to place warning signs around the crash scene to keep other traffic away. ना इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि हमें अपने आप को सेव करना है। जब हम रोड में चलते हैं तो कौन से साइड में चलना चाहिए हमें? यू विल गिव द आंसर इन द ग्रुप कि हमें कौन से साइड जब हम रोड में चलते हैं तो हमें कौन सा साइड चलना है। सो यू विल मैसेज द आंसर इन द ग्रुप एंड एवरी स्टूडेंट्स विल मैसेज मी और रिप्लाई द आंसर. Ask an adult to place warning signs around the crash scene to keep other traffic away. हम अपने एडल्ट से, अपने बड़ों बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं कि वार्निंग साइंस का मतलब क्या होता है, उनको समझना है. से रोड में काफ़ी साइंस और सिग्नल्स दिए होते हैं तो हमें हर वार्निंग साइंस को फॉलो करना है, क्योंकि वो जो ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स होते हैं वो हमारे लिए होते हैं ताकि हम सेफ रह सकें. कीप काम. थर्ड पॉइंट इज़ कीप काम. Take a deep breath and keep calm to think clearly. This is the most important point. Why? जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, हमें आराम से समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करना है. लेट्स मूव टू द फोर्थ टॉपिक. कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज. मीन्स इमरजेंसी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस हो गया, पुलिस हो गया, तो हमें ऐसे इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत कॉल करना है. या फिर अगर कोई छोटा सा मिस एक्सीडेंट हुआ है, ज़्यादा हानि नहीं हुई है, तो आप खुद भी फर्स्ट एड उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं. या आप अपने आसपास अगर आपको कोई बड़े लोग दिखें उनको आप जाके फ़ौरन बता सकते हैं कि ऐसा कंडीशन हो गया, प्लीज़ मेरी हेल्प करें. गिव फर्स्ट एड. फ़र्स्ट एड आप जानते हैं फ़र्स्ट एड क्या होता है. आपके स्कूल्स में फ़र्स्ट एड का बॉक्स है, घरों में फ़र्स्ट एड होता है. उसमें क्या होता है कि कुछ मेडिकल ऑइंटमेंट्स, कुछ बैंडेज, कॉटन्स रखे होते हैं जो छोटे मोटे चोटों में, इंजर्ड में हम यूज़ करते हैं. तो अगर आपके पास फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है, तो हम ऐसे टाइम में फ़र्स्ट एड का प्रोसेस ट्रीटमेंट हम इंजर्ड पर्सन को दे सकते हैं. सो दीज आर द 5 steps to remember. The first step is stop and help. Second step is stay safe. Third step is keep calm. Fourth step is call the emergency services. And 5 step is give first aid. Now the questions can come in your exam that write the 5 important steps to stay safe. So you will write these 5 points, means stop and help, stay safe, keep calm, call the emergency services and give first aid. Now let's move to the next subtopic. Now here a question arises, you can see on the screen, why do we have safety rules? Now this is the very biggest and important question is that why do we have safety rules? हमें safety rules की ज़रूरत क्यों है, इतनी ज़रूरी क्यों है हमारे लिए safety rules? So let's read the answer. So many activities are heavily regulated with safety rules, from hospitals to schools, highways to aviation regulations. We have safety rules for construction sites, restaurants, on the job, while pumping gas, and in extreme sports like skydiving and bungee jumping. Now here we can understand with this paragraph that जो सेफ्टी एक्टिविटीज़ है, सेफ्टी रूल्स है, वो सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर दायरा नहीं है. अगर हम घर में हैं तो हमें घर में सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है, अगर हम स्कूल्स में हैं तो भी हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है. स्कूल्स में भी काफ़ी रूल्स बताए जाते हैं स्कूल्स में कि ऐसा करना है, कॉरिडोर्स में दौड़ना नहीं है, स्टेयर्स में दौड़ना नहीं है, लाइन में आना है. आप फॉलो करते हैं ये सब रूल्स स्कूल्स में, आपने किया है? तो ये सब क्यों होता है सेफ्टी रूल्स? हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम इंजर्ड ना हो, हमें चोट ना लगे. लाइन में आना है, धक्का नहीं देना है. बहुत से लोग क्या करते हैं, मजाक में सीढ़ियों में चलते हैं और धक्का देते हैं. उससे क्या होगा, जो आपके आगे बच्चा होगा वो गिर जाएगा, उसको चोट लग सकती है. तो
ऐसे हमें नहीं करना है। तो ये सब रूल्स जो स्कूल्स में होते हैं, घरों में भी होते हैं कुछ सेफ्टी रूल्स, हम रोड में चलते हैं वहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं, हम मार्केट में जाते हैं वहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं, हम जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे भी रूल्स बनाए जाते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल्स फॉलो होता है और हमें हर रूल्स को फॉलो करना है, बिकॉज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी। अगर हम इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, तो हमारा नुकसान पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द लास्ट पैराग्राफ। सेफ्टी रूल्स आर इन अ प्लेस टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी। अब जो सेफ्टी रूल्स है वो किस लिए है? टू प्रोटेक्ट द प्लेस ऑफ पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, जो सेफ्टी रूल्स है वो हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। Many safety regulations were implemented because of a condition that led to someone getting seriously injured or killed. The truth is, people paid the price for many of our safety rules with their lives, limbs, and blood. Now, this point is very, very important. Exactly truth. कि कभी कभी क्या होता है कि हम इस चीज़ को लापरवाही में लेते हैं, हम इस सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो इससे बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मीन्स हमें एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो हो जाता है कि ब्लड की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, और नहीं तो पीपल का डेथ भी हो सकता है। तो ये बहुत मेजर लॉस हैं जो हम सफ़र कर सकते हैं। इसलिए सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ पार्ट। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। आज हमने सेफ्टी फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने उसके बारे में पढ़ा कि सेफ्टी रूल्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हमने 5 स्टेप्स पढ़े। स्टॉप एंड हेल्प, स्टे सेफ, कीप काम, कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज, गिव फर्स्ट एड। फिर हमने पढ़ा कि सेफ्टी रूल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो टुडे जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस पॉइंट्स, दिस पैराग्राफ। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, आप ये इसको रीड करेंगे, समझेंगे, और कोई भी डाउट है तो मुझे आप ग्रुप में पूछेंगे, मैसेज करेंगे। क्वेश्चंस आंसर मैं आपको लास्ट क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।